अरे वो कितने जा सके है, कोई सड़क पे जाके भी तो दिखाओ। मैं तो रोड से ही आ रहा हूँ, वो तो नहीं मिली वहाँ। कोई बातें जाओ, खेत की ओर तो नहीं गई। कविता, 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 कविता को देखा क्या कहीं? नहीं नहीं नहीं। अरे सुन, कविता को देखा था ने? कविता, कविता, छोड़ी, कविता। काका, काका, थाने कविता को देखियो क्या? ना बेटा, मैं तो कौन देखियो आज। शैलेश भैया, मैं बाजार जाके देख के आता हूँ। हो सके वो कहीं वहां ना चली गई हो। ठीक से अशोक, जरा ध्यान से देख लो। ठीक है। पवन, हम लोगों ने स्कूल जाके देखना चाहिए, शायद वहां की हो। हाँ चलो भैया चलो। काय भी बाबू, कविता मिली काय? नहीं बापू, कविता के बापू गए हैं गांव वाले के साथ उसे ढूंढने के लिए। कट्टे गए होंगे मारे चोरी। कविता, कविता, कविता। अरे रोहित, तूने कविता को देखा क्या? नहीं, मैं तो खुद अभी उसे ढूंढने के लिए ही निकल रहा था। कट्टे चली गई है छोरी। स्कूल, गांव, सब जगह तो देख लिया हमने। शैलेश भैया, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना एक बाबा गांव में घूम रहा है, तो हो सकता है ना कि उस बाबा ने कहीं कुछ। बाबा? लेकिन बाबा के हो सके शैलेश भैया, चलो खेतों में चलते हैं। वो बाबा वहीं पेड़ के नीचे पड़ा रहे, चल के देख लेते हैं उसने। हाँ, खेतों में देख लो, मैं गांव के इस तरफ देख लेता हूँ। ठीक है सौरभ, तू भी ढूंढ। चलो भैया। कविता एक 8 साल की बच्ची है जो अब लापता थी। वो दोपहर में अपनी माँ के साथ स्कूल से घर लौटी थी। नहीं, दादाजी ने ठीक ना किया, कहा था कि स्कूल लेने आएंगे। ना लाडो, कोई जरूरी काम में फंस गए होंगे दादाजी, इसलिए। नहीं, मुझे भी तो कितना काम रहता है, ट्यूशन जाना, टीवी देखना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, और तो दादाजी को अंग्रेजी सिखाना। मैं तो कभी बहाना नहीं बनाती। आज से मैं उनके साथ कट्टी हूँ। कविता के दादाजी ने वादा किया था कि वो उसे लेने उसके स्कूल आएंगे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए और इस बात पर कविता उनसे नाराज थी। आ गई मारी बिटिया। तो आ गई, पर आप मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आए? अरे बिटिया, थारा बापू मारे को दुकान थमाकर बाहर चले गया खरीदारी करने। अब मैं क्या करता? इस सारी गलती ना थारे बापू की है। बापू की नहीं, बापू के बापू की गलती है। मैं आपसे कहती हूँ, अब मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी। अरे ऐसा ना बोल बिटिया, फिर थारे अलावा कौन है जो मारे को अंग्रेजी सिखाएगा? अच्छा, गलती हो गई, हमको माफ कर दो रानी साहिबा। नहीं, पहले शाम को घुमाने ले जाना पड़ेगा, फिर हम सोचेंगे। जो हुक्म रानी साहिबा। ठीक है, हम शाम को आपको ले चलेंगे। और 100 बार लिख कर देना होगा, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। 100 बार? हाँ, 100 बार। ठीक है मारी मास्टरनी जी। दोपहर का वक्त था, कविता के दादाजी सो रहे थे, लेकिन कविता बेसब्र हो रही थी। दादाजी उठो, दादाजी उठो ना, दादाजी। कविता, दादाजी क्या कर रही है? अभी तो सोए है ना वो, क्यों जगा रही है उन्हें? नहीं, दादाजी ने कहा था कि घूमने लेके जाएंगे। बदमाश, उन्होंने कहा था शाम को लेके जाएंगे, जब दादाजी उठेंगे तब लेके जाएंगे। नहीं, मुझे अब भी जाना है। देख, तू परेशान मत कर, मारे को बहुत काम है, या तो तू सो जा, नहीं तो कुछ पढ़ाई कर ले, मारा दिमाग मत खा तू। ठीक है, नहीं खाती, पर पहले मुझे गुलाब के लिए 5 रुपए दे दो। अब तो हर बात मानने के लिए पैसे लेगी मुझसे? हाँ, गुलाब के लिए ही तो ले रही हूँ, आगे जाकर मुझे पढ़ाई में काम आएंगे ना। अच्छा, नौटंकी, चल अंदर, दे तू तुझे पैसे, बदमाश कहीं की। मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, 3:30 बजे तक वापस आ जाना, 4 बजे थारे को ट्यूशन जाना है, भूलना मत। 4 बजे ट्यूशन जाना है और 5 बजे दादाजी के साथ। सब कुछ याद है मैंने, अब बार बार याद दिला के ना मेरा सर मत खाइयो। क्या बोली तू? मैं
मैं तो मजाक कर रही थी, मैं खेलने जा रही हूँ, बाय। कविता को 3:30 बजे तक घर लौटना था, लेकिन 4 बज गए और कविता अब तक घर नहीं लौटी थी। मिलना रही है मतलब? 4 बज गए, ट्यूशन जाने का समय हो गया, लेकिन कविता अभी तक घर वापस नहीं लौटी। ढूंढना उसने, वो पायल के घर या किसी और सहेली के घर देख। मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ आ जाइए आप। क्या हुआ बहू? बापू साहब, कविता अभी तक घर वापस नहीं लौटी। कहाँ गई थी वो? औलाद अगर कुछ देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए तो माँ बाप उनकी फिक्र में आधे हो जाते हैं। ऐसा ही हाल था कविता के परिवार का। कहां खेलने गई थी कविता? क्यों अब तक नहीं लौटी थी? सवाल मन में उमड़ रहे थे जिनके जवाबों से वो बेखबर थे। उसकी सारी सहेलियों के घर देखा, दिखी कोनी। थारे से कोई नाम लियो था, कथे जा रही है वो? बस इतना कह के गई कि वो खेलने जा रही है। जहाँ 2 दिन से वो बाबा डेरा जमाए बैठा था वो जगह भी देख ली, पर वो बाबा वहां भी कौन नहीं। बाबा? कविता बाबा के पास क्या करने जाएगी? वो किसी अनजान आदमी के साथ ना जाएगी। ना काका साहब, ऐसा ना कह रहे हैं कि खुद गई होगी, लेकिन हो सकता है ना खेलते खेलते गलती से पहुंच गई हो। और वैसे भी आजकल दुनिया में ढोंगी बाबाओं की तो कमी है ना। हमारे लाडू खेलेंगे सब, वापस टीम से साहब वो हमारी। शांति 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 साहब ओके, शांति रखिए, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलो, ये बाबा का क्या माजरा? साहब 2-3 दिन पहले गांव में आया था, बाकी उसके बारे में पता कौन नहीं। ये बाबा कोई जादू टोना वगैरह करता है? पता नहीं साहब, बस पेड़ के नीचे बैठा रहता था समाधि लगाए, किसी से बात ही नहीं करता था। पर आप तो कह रही थी कि आपकी बेटी घर के बाहर खेलने गई थी। लाडो तो ये कहकर गई थी, मुझे पता था 3:30 बजे उसे ट्यूशन जाना है सब। मैंने उसे याद नहीं दिलाया था सब। वैसे हमारे लाडो बड़े समझदार है सब। कभी भी खेलने बाहर जाती तो वक्त पर जरूर लौट आती थी साहब। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है, वो अक्सर घर से बाहर खेलने जाती है। जाती है साहब, एक तो गाँव में मारो सब एक दूसरे को जाने हैं। खेलने कहाँ जाती है? ज्यादा दूर नहीं जाती साहब, कभी कभी घर के बाहर ही अपनी सहेलियों को इकट्ठा कर लेती थी, और कभी पास वाली सहेली के पास चली जाती है। तो उसकी सहेलियों से पूछा आपने? पूछा साहब, सबसे पूछा, कहीं ना मिल रही। सब बाजार भी गए थे और स्कूल भी, पर कविता मिली कोनी। कविता इस बाबा से मिली है कभी? ना साहब, हमारे हिसाब से तो वो जानती भी ना है बाबा के बारे में। अच्छी है साहब, अपनी मौज में रहती है, उसे क्या पता बाबा कौन है। लेकिन शक की वजह तो बढ़ती है ना। इधर कविता गायब हुई और उधर वो बाबा। कहीं वो बाबा तो कविता को नहीं ले गया? ये बाबा कहाँ बैठता है? सब उधर। साहब इस पेड़ के नीचे बैठा रहता था। इधर आओ। यहाँ जो बाबा बैठा था देखा तुम लोगों ने? जी साहब, 2-3 दिन से वो यहीं पर बैठते हैं और इससे पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा। आज देखा था? जी साहब, सुबह में जब हम लोग खेत पर आ रहे थे तो आंखें बंद करके यहीं पर बैठे हुए थे। तुम लोगों में से किसी ने उनको यहाँ से जाते हुए या किसी से बात करते हुए देखा? नहीं साहब, हम तो यहाँ अपने काम में लगे हुए थे, पता नहीं चला वो कब चले गए। एक 7-8 साल की बच्ची को यहाँ पर खेलते हुए देखा आसपास कहीं? जी नहीं साहब, कुछ देर पहले ये लोग भी यही पूछने आए थे, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा साहब। सर, बच्ची की फोटो आसपास के थानों में भिजवा दी है। एक पेट्रोलिंग टीम हाईवे पर भी भेजो। सभी पेट्रोल पंप और ढाबों पर पूछताछ करने के लिए कहो। सबको कविता की फोटो दिखाओ। हो सकता है किसी ने इसे देखा हो। जी सर। विक्रम, रात हो गई है लेकिन बच्ची अब तक घर नहीं लौटी।
8 साल की बच्ची ऐसे कैसे गायब हो सकती है? सुबह गांव के अंदर एक बार फिर से अच्छी तरह से ढूंढवाई करवाते हैं और खबरियों से कहो इस बाबा की कुंडली निकाले। ये 2 दिन से गांव में समाधि लगा के बैठा था या फिर किसी मौके की तलाश में। रात गहरी होती जा रही थी। एक परिवार की चिंता उनके दुख और डर को बढ़ाए जा रही थी। उसे स्कूल लेने नहीं गए, इसलिए नाराज थे। फिर मान भी गई। उसे मैं शाम को घुमाने ले जाने वाला था। थारे को ठीक से याद से ना कुछ कहा था उसने, कट जा रही है। खुशी ना बोली थी भाई मैं खेलने जा रही हूँ। मारे से सिर्फ 5 रुपए मांगे थे, मैंने दिए, ऊपर से 2 रुपए के सिक्के भी दिए। उसने उसे गुल्लक में डाल के चली गई। कविता की मां इस बात से बेखबर थी कि कविता ने सिर्फ 5 रुपए का सिक्का गुल्लक में डाला था और 2 रुपए का सिक्का अपने पास रख लिया था। मैं तो सो रहा था, मैंने तो उसे जाते हुए भी नहीं देखा। पता नहीं कहाँ होगी हमारी लाडो, हमारी कविता। आते हुए सुना मैंने कि राम सिंह जी की पोती खो गई है। हाँ बापू, मैं जब काम से लौट रही थी तब मैंने कविता के बारे में सुना। उसके बापू ने पुलिस भी बुलाई थी मगर अब तक मिली ना वो। भगवान करे जल्दी मिल जाए। कांता। हाँ रोहित कहाँ है? हाथ मुंह धोकर आ रहा है। दिन भर वो अभी छोरी को ढूंढने में उनकी मदद कर रहा था। कुछ पता चला? कहाँ गायब हो गई ये चोरी? पता नहीं बापू, सब जगह तो देख लिया। मुझे तो लगता है उस बाबा ने ही कुछ किया है। बाबा? कौन बाबा? मुझे अभी भी गाँव आया है वो? आज दोपहर से वो भी गायब है। मगर ये बाबा है कौन? मैं भी 2-3 दिनों से सुन रही हूँ उसके बारे में। पता नहीं कौन है, कोई नहीं जानता उसके बारे में। साहब जी कोशिश पूरी जारी है, मगर सच बोलूं साहब तो चांसेस बहुत कम है। साहब कुंडली बनाने के लिए नाम नंबर पता कुछ तो चाहिए ना, और वैसे भी कोई ये नामी बाबा तो था नहीं। मुझे तो लगता साहब ये कोई फकीर था जो घूमते फिरते इस गांव में आ गया, कुछ दिन रुका और निकल लिया। हो सकता है बच्ची को साथ ले गया हो। बच्ची अगर इस बाबा के साथ होती तो आपकी टीम की हमारे लड़कों की नज़र में कब की आ गई होती। नज़र गड़ाए रख, 8 साल की बच्ची गायब हुई है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर, गांव में और उसके आसपास के इलाकों में पूरी रात पेट्रोलिंग चली, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चढ़ा। और ना इस बाबा का। जी सर। विक्रम, वो बाबा गांव के बाहर खेतों में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। एक 8 साल की बच्ची उससे मिलने वहां क्यों जाएगी? और अगर मान लें कि वो मिलने गई भी होगी तो उस बाबा के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी बच्ची अगर बाबा से मिलने के लिए जाती तो किसी न किसी की नज़र में तो जरूर आती। हो सकता है सर बाबा वाला एंगल गलत हो। बाबा का और बच्ची का एक ही दिन गायब होना केवल एक इत्तेफाक हो। ये जरूर गांव के किसी आदमी का काम है या घर के। साहब डेयरी की दुकान है हमारी,
वक्त पे किसी ने उधार नहीं चुकाया तो छोटी मोटी बहस हो जाती है, पर दुश्मनी तो बड़ी बात होती है साहब। साहब, हमारे दादा के भगत से हम इस गांव में रह रहे हैं, सारा गांव जानता है। किसी से दुश्मनी हो तो भी तो क्या वो 8 साल की बच्ची पे निकालेगा? राम सिंह जी, लोग अक्सर दुश्मनी उसी से निकालते हैं जो सबसे कमज़ोर हो या सबकी कमजोरी हो, ताकि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो। पर साहब, हमारी किसी से ऐसी दुश्मनी क्यों नहीं? आपकी किसी से कोई अनबन? की देखभाल में मानो सारा वक्त निकल जाता है। मेरे किसी से क्या अनबन हो सकती है साहब? किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई हो, कोई मनमुटाव हुआ हो आस पड़ोस में, खासकर इन पिछले दिनों में? ना सर। नहीं अंकल, वैसे आती है दोपहर को खेलने, हम साथ में खेलते हैं, लेकिन वो कल नहीं आई थी। लेकिन अक्सर आती है। जी साहब। यानी हो सकता है जब वो अपने घर से निकली तो यहीं आने के लिए निकली। मेरी पायल और कविता दोनों एक ही ट्यूशन में जाती हैं, दोनों दोपहर में साथ में ही खेलती हैं। फिर 3:30 बजे कविता अपने घर बस्ता लेने को जाती है और अपने माँ के साथ ट्यूशन आती है। आपने आखिरी बार कविता को कहाँ देखा था? जी, कल जब मैं पायल को लेने के लिए स्कूल गई थी तब गेट पर दिखी थी अपने माँ के साथ। चलता हूँ। माई। हाँ बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है। विक्रम, कविता के माँ बाप को एक बार फिर से थाने बुलाओ। दिन की शुरुआत से लेकर कविता के बाहर जाने तक की हर छोटी बड़ी बात पूछते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। जी सर। 8 साल की बच्ची ऐसे ही गायब नहीं हो सकती, कोई तो वजह रही होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा किसी के दिमाग में। मैं लाडो को स्कूल से घर ले आई। घर आने के बाद उसका मूड कैसा था? उसके बर्ताव में कोई बदलाव देखा आपने? ना साहब, रोज की तरह बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन इस बात से थोड़ी नाराज थी कि उसके दादाजी उसे स्कूल से लाने नहीं गए। तो क्या उसे हर रोज स्कूल से राम सिंह जी लेकर आते हैं? ना साहब, लेकिन उस दिन उसे वादा किया था कि वही स्कूल से लाने जाएंगे उसे। तो फिर लेने क्यों नहीं गए? साहब, डेयरी का सामान लेने के लिए मुझे बाहर जाना था, तो बापू को दुकान में बिठाया था। कविता के स्कूल से लौटने के बाद जो जो हुआ हर छोटी सी छोटी बात बताइए। हमारे लाडू ने खाना खाया। जब उसके दादाजी घर आए तो उन्होंने उससे वादा किया कि वो शाम को उसे घुमाने ले जाए, लेकिन हमारे लाडू दोपहर से बड़ी उतावली हो रही थी घूमने जाने के लिए। दादाजी सोए हुए थे, लेकिन वो उसे बार बार जगा रही थी। मैंने उसे समझाया कि दादाजी को परेशान ना करें, उसे गुल्लक में डालने के लिए पैसे भी दिए। उसके बाद हमारी लाडो खेलने चली गई। मैंने उसे बोला 3:30 बजे तक ट्यूशन के लिए घर आ जाए, लेकिन हमारे लाडो नहीं आए। उसके बाद साहब इसने बड़े फोन किया। कविता अक्सर खेलने के लिए पायल के घर ही जाती थी ना? जी साहब, लेकिन वो उससे नहीं गए। जी वो हमें पता है। क्या कविता अक्सर ऐसे अकेले घर से बाहर खेलने के लिए जाती है खेतों में? इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? दादा साहब,
कविता ऐसे अकेले कहीं नहीं जाती है। हमारी चोरी छोटी से सांप पर बड़ी समझदार है, उसे पता है कटे जाड़ो है कटे नहीं। तो शैलेश जी, हो सकता है जब कविता पायल के घर खेलने के लिए जा रही थी तो बीच रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ। रास्ते में कुछ हुआ मतलब? शायद कोई उसे अपने साथ लेके घबराइए नहीं, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ हो सकता है। वैसे भी दोपहर का टाइम था, सब लोग सो जाते हैं, गांव काफी खाली रहता है उस वक्त। हो सकता है वो इसी मौके की तलाश में था, उस दिन उसे ये मौका मिल गया। शैलेश जी, पूरे चांसेस हैं कि ये जो भी है गांव का ही कोई है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कौन है। साहब, सारी रात में सोचता रहा पर मुझे कुछ सूझ ना रहा है साहब, कौन और क्यों कोई मेरे साथ ऐसा करेगा। तब पिछले जनगणना के हिसाब से इस गांव की आबादी 1755 और मैंने लगभग सभी की कुंडली निकाल ली है। पिछले 5 सालों में ऐसी कोई भी छोटी बड़ी चोरी की घटना नहीं घटी। अब ये शैलेश जी जो हैं, ये दूध की डेयरी चलाते हैं और लगभग पूरे गांव वाले जानते भी इनको, और सभी की बड़ी हमदर्दी है उनके परिवार के साथ। तो हो सकता है जिसने दर्द दिया हो वही हमदर्द होने का नाटक कर रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी पता नहीं चला साहब, किसी की भी शैलेश या उनके परिवार के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं कि उनकी बेटी को अगवा कर ले या उसके साथ में कुछ गलत कर दे। वक्त गुजरता जा रहा है, कविता कहाँ है अभी तक हमें कुछ नहीं पता। फिरौती के लिए अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, किसी ने उसको अगवा किया हो ऐसा नहीं लगता। सर, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जो भी हुआ है वो कविता के घर से लेकर पायल के घर के बीच हुआ है। लेकिन विक्रम, हुआ क्या है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ? अगर पैसा वजह नहीं है, दुश्मनी वजह नहीं है, तो बच्ची के गायब होने के पीछे असली वजह क्या है? साहब, ज़रूरी तो नहीं कि कोई वजह हो ही, क्या पता आप शायद ही ऐसी किसी ने कुछ कर दिया हो। वैसे सर, जिस दिन से बच्ची गायब हुई है उसी दिन शाम से हम लोग इस केस पर लगे हैं। गांव तो बहुत छोटा सा है, गांव में सबको पता है कि हम बच्ची को ढूंढ रहे हैं। तो अगर गांव के किसी आदमी ने बच्ची को अगवा किया है तो हो सकता है वो इस बात से डर गया और छुप कर कहीं बैठ गया। लेकिन वो कौन हो सकता है? सही कहा साहब आपने, जब वजह का ही कुछ पता नहीं चल रहा तो शक के दायरे में कोई नहीं आता, और जब किसी पर भी शक करने की वजह नहीं बनती फिर सब पर शक करने की वजह बनती। गांव में कोई भी हो सकता है। पुलिस अपराधी के मकसद से बेखबर थी। कविता को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस केस में अब तक एक भी सुराग नहीं मिल पाया था। कविता का परिवार, पुलिस, सब लोग इस बात से अनजान थे कि आखिर कविता के साथ क्या हुआ था। और फिर एक खबर आई जहां से आने की उम्मीद ही नहीं थी। माई, उस लड़की ने कविता की चप्पल पहनी है। कौन सी लड़की? जो उधर खेल रही है। देखो, उसको चप्पल बड़ा भी हो रहा है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि वो कविता का ही चप्पल है। पायल, तुझे कैसे पता कि वो कविता के चप्पल हैं? उसने मुझे कुछ दिन पहले ये बताया था कि उसके दादाजी लेकर आया है। कैसी है? ये कितनी सुंदर है। किसने ले दी है? मेरे दादाजी ने। पता है, इसे पहन के ना कितना भी दौड़ो बिल्कुल भी थकते नहीं। अच्छा, तो एक रेस लगा दे। चलो लगाते हैं। मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे नहीं पता कि ये किसके चप्पल। और इतना तो पक्का है ना कि ये चप्पल तुम्हारी बेटियों की नहीं है? हाँ साहब, ये चप्पल मेरी बेटी की नहीं है। मैं कचरा चुनती हूँ साहब। ये चप्पल मुझे सड़क पर मिली तो मैंने उसे उठा लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे बच्चों के काम आए मैं उसे उठा लेती हूँ साहब। तो ये चप्पल क्या पता साहब, हमारी चोरी मिली क्या? ये चप्पल आपकी बेटी की है? हाँ साहब, ये चप्पल तुम्हारे लाडू की है। उस दिन वो ही पहन के गई थी साहब। कहाँ है हमारी लाडू? माई, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, 3:30 बजे तक वापस आ जाना। 4 बजे थारे को ट्यूशन जाना है, भूलना मत। साहब, कटे हमारी छोरी, कहाँ मिली है चप्पल आपको? अभी पता चल जाएगा। बोल मीना, बच्ची के साथ तुमने क्या किया?
मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये चप्पल मुझे सड़क पर मिली तो मैंने उसे उठा लिया। साहब मैं भी एक माँ हूँ, मैं किसी के बच्चे को क्यों चुराऊंगी? देखो बहन, थारे को पीसे चाहिए मैं पीसे दे दूंगा, बस मुझे बता दो कि हमारी चोरी कटे, थारी भी तो चोरी हंसी। बहन जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बता दो हमारी चोरी कहाँ है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये चप्पल तुझे कहाँ से मिली? मैं गांव में कचरा बिन रही थी तो एक चप्पल मुझे दुकान के बाहर मिली। कौन सी दुकान के बाहर? देख मैडम, अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो भारी मुसीबत में फंस जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, ये चप्पल मुझे वहीं से मिली। अब तो किस दुकान पर? चल लेकर चल हमें वहाँ। जी साहब। कहाँ देख? वहाँ साहब, वहाँ पड़ी थी। कब मिली? कल सुबह साहब, जब मैं कचरा बीन रही थी। नाम क्या तुम्हारा? रोहित। रोहित जी। तुम उस दिन गांव वालों के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने आए थे? जी साहब। उस दिन कविता तुम्हारी दुकान पे आई थी? नहीं, कविता मेरी दुकान पर नहीं आई। रोहित भैया, मुझे ये वाले लॉलीपॉप देना। तुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है ना? हाँ। एक काम कर, मैं एक नई चॉकलेट लाया हूँ, तू उसे खाएगी ना तो इसे भी भूल जाएगी। चल आजा। कविता तो काफ़ी दिनों से मेरे दुकान पर नहीं आई। पक्की बात? जी सर। पकड़ो। ये वही है ना जो उस दिन थाने में बार बार बाबा पे इल्जाम लगा रहा था? हाँ सर, यही था। उधर कविता गायब हुई और इधर वो बाबा। कहीं वो बाबा तो कविता को ना ले गया? इसकी जबान इसकी शक्ल का साथ नहीं दे रही, कुछ खटक रहा है मुझे। एक काम करो, धर लो इसे और अपनी टीम बुलाओ, इसके घर की तलाशी लेंगे। जी क्या बात है रोहित? सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे पे शक क्यों कर रहे हो? मैं समझाता। उस दिन कविता जो चप्पल अपने घर से पहन के निकली थी, वो चप्पल तुम्हारी दुकान के बाहर मिली। शक करने की वजह तो बनती है ना। पूरे घर का छान मारो। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? तू बता, तुमने क्या किया? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, यहाँ आइए। ये देखिए सर, यहाँ गड्ढा खोदा गया है और शायद उसे जल्दबाजी में भरा भी गया होगा। साहब, कुछ मिला नहीं? सर, यहाँ से जमीन सख्त, लगता है यहीं तक खोदा है। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, बार बार एक ही राग गला पे।
कुछ ना कुछ तो किया तुमने। सर, इस औरत के घर से फावड़ा दिया गया। वो रोहित ने कहा था करके मैंने दिया। क्या हुआ सर? कब लाया था फावड़ा ये आपके घर से? परसों दोपहर में। परसों दोपहर? क्यों लाए थे फावड़ा? अब वो गड्ढा खोदना था तो। क्यों? कौन सा खजाना ढूंढ रहा था तुम? बोल, गड्ढा क्यों खोद रहा था? सर, वो मैंने ही कहा था इससे गड्ढा खोदने के लिए। सवाल आपके बेटे से पूछना, जवाब भी इसको देने का। गड्ढा क्यों खोदा? पौधे लगाने थे साहब, इसलिए। कहाँ हैं पौधे? पौधे कहाँ हैं? सीधी तरह बता दे। बोल सर। बोल। ये देखिए। साहब, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था साहब। कोई गलत इरादा नहीं था। वो तो बस खुद पे काबू नहीं रख पाया, रोक नहीं पाया खुद को। क्या चंदा क्या से फावड़ा लिया? इसे ले जाकर पिछवाड़े दफना दो। कविता के माँ बाप और गांव वाले जब कविता को ढूंढ रहे थे तब रोहित फावड़े का इंतजाम करने गया हुआ था। लेकिन जब उसे पता चला कि गांव वाले कविता को सब जगह ढूंढ रहे हैं तो वो डर गया। उसे लगा कि गड्ढा खोदने से लोगों को शक पैदा हो सकता है। कविता की लाश को छुपाने की जल्दबाजी में रोहित ने उसे कूलर में रख दिया। बात फैल गई है, लोग ढूंढ रहे हैं उसे। जा, तू भी उसे ढूंढने में लग जा, ताकि किसी को भी तुझ पर शक ना हो। बाद में देखेंगे इस लाश का क्या करना है। जा। मैंने सोचा कि लाश को रात को बाहर ले जाके कहीं फेंक दूंगा, लेकिन गांव वाले उसे बाहर ढूंढने लगे थे और आप लोग भी। मुझे मौका ही नहीं मिला। रोहित की मां ने कबूल किया कि इस जुर्म को छुपाने में उसने अपने बेटे की मदद की थी। रोहित के साथ उसे भी गिरफ्तार किया गया। रोहित की बहन और पिता को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पूछताछ के बाद पता चला कि उन्हें उनके घर में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस दोपहर कविता के साथ जो हुआ, उसकी तकलीफ, उसकी मौत कविता के मां बाप को ना भूलने वाला दर्द दे गई। उनकी बच्ची कविता अब कभी नहीं लौटेगी। इस हकीकत से समझौता कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। रोहित पर अलग से 12 साल से कम उम्र के बच्चे के बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 सेक्शन 2 सबसेक्शन आई और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट यानी कि पॉक्सो के अंतर्गत भी चार्जेस फाइल किए गए हैं। रोहित और उसकी मां पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201, एक ही मंशा द्वारा किए गए अपराध के लिए धारा 34 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 भी लगाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि कविता पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसकी मौत
गला घोटने से हुई है। कविता के परिवार की तरह गांव के लोगों को भी यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उनके ही गांव के किसी शख्स ने उनके ही गांव की एक बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया। रोहित के पिता और उसकी बहन भी रोहित की इस हरकत से शर्मिंदा हैं और ये जानकर सदमे में हैं कि रोहित की मां ने भी इस हत्या में उसका साथ दिया। रोहित का अपनी याचिका में ये कहना कि कुछ पल के लिए उस पर वासना सवार हो गई थी और ऐसा बच्ची से शारीरिक स्पर्श के कारण हुआ। रोहित ने जो किया इससे ज्यादा शर्मनाक, विभत्स और डरावना कृत्य कोई हो ही नहीं सकता। 8 साल की बच्ची को अपनी वासना का कारण बताना, ये ओछी दलील उसकी विकृत मानसिकता का एक और प्रमाण देती है। ये दर्शाती है कि उसे दिमाग की कोई गंभीर समस्या है। बच्चों के यौन उत्पीड़न के केसेस में ये समस्या कई बार देखने में आई है। यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराध में मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे पीड़ित और उसके परिवार को न्याय मिल सके, और साथ ही सख्त सजा का डर ऐसे लोगों पर रोक भी लगा सकता है जिनके दिमाग में ऐसी गंभीर विकृति पल रही है। हर पुलिस स्टेशन में एक जगह होती है जहां अनसुलझे केसेस की अधूरी दास्तानें फाइल की जाती हैं। मर्डर, चोरी, अपहरण और कई अनसॉल्व्ड केसेस इन फाइलों में पड़े रहते हैं, कभी दिनों तक, कभी महीनों तक, तो कभी सालों तक। बंद मुट्ठी की लकीरों की तरह होते हैं ये अनसॉल्व्ड केसेस। लेकिन ये फाइलों वाली जगह कब्रिस्तान कतई नहीं है। ये महज एक वेटिंग रूम है जहां न्याय इंतजार करता है कि कब कोई सुरागों वाली ट्रेन आए और कब कोई केस उस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, जो न्यायालय की दहलीज है। हम तकदीर और किस्मत पर भरोसा करने की हिमायत तो नहीं करते, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बंद मुट्ठियों के खुलने में सारी कायनात साजिश करती है। मोहित, आज फिर काम पे नहीं जाएगा क्या? मोहित, ए मोहित, अरे 8 बज गए, तेरे लिए पानी गर्म करके रखा है, चाय पी ले, नहा धो के तैयार हो जा, तब तक तेरे लिए नाश्ता बनाती है। उठ उठ। अरे आई, तबीयत ठीक नहीं है। अरे 3 दिन से तू काम पे नहीं गया है, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास होके आना। अरे आई, खाली सर में दर्द है, सोऊंगा ठीक हो जाएगा। चाय तो पी ले बेटा। चाय गरम करके पी लूंगा, बाद में तू जा ना। ये रे तेरा फोन है। फिर से काट दिया यार। अरे मेरी कल रात बात हुई उससे, मैं बोला चल कल शिरडी चलते हैं, बोला नहीं, तब भी डाउन है। डाउन है तो डाउन है, अभी क्या बोलूं? अरे पर उसकी आवाज़ से लगा नहीं ना भाई कि डाउन है। बस आगे चल। साहब कुल मिला के 7 से 8 लाख का माल था, सारा लूट के चले गए। साहब कुछ दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड को गन दिलवाई थी। जो लुटेरे अपने साथ लेकर गए, और तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड अब हॉस्पिटल में। साहब इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता था? सीसीटीवी लगवा सकते थे। साहब वो भी लगाने ही वाला था कि क्यों नहीं लगाया? चोरी होने का इंतजार कर रहे थे या मुहूर्त ढूंढ रहे थे? ब्लड में क्लोरोफॉर्म के काफी हाई ट्रेसेस मिले हैं इंस्पेक्टर।
कब बात कर सकते हैं उससे? हम बस उसे 1 आध घंटे में डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। उसे डिस्चार्ज मत दीजिए, मैं अपना कांस्टेबल भेज रहा हूँ, उसके हवाले कर दीजिए उस सिक्योरिटी गार्ड को। सर, ये सिक्योरिटी गार्ड विष्णु का था, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, इससे पूछताछ भी काफ़ी अच्छे से की गई है, लेकिन लग नहीं रहा इस रॉबरी में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, फिर भी चांस मत लो, थोड़ा और खंगालो उससे, डबल चेक करो। सर वैसे उसका कहना है कि हमला उसके पीछे से हुआ था, वो देख नहीं पाया कितने आदमी थे। दुकान में सीसीटीवी नहीं है, ये बात ये लुटेरे अच्छे से जानते थे, बड़ी सफाई से काम किया है, मतलब ये नई गैंग तो हो ही नहीं सकती। सर अगर पुरानी गैंग है तो शायद हिस्ट्री शीटर्स कुछ बता पाएंगे। सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और खबरियों को काम पर लगा। आज एक छोटी सी दुकान लूटी है, पता नहीं ये गैंग आगे क्या प्लान कर रही है। एक रोजमर्रा का केस था, एक गहनों की दुकान लूटी गई थी और चोर के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने रूटीन तौर पर खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट करवा दिया और इस कारण जो खबर पुलिस के पास आई उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। चाय रख दे। क्या जासूसी कर रही है? मेरा फोन नहीं उठाती, एसएमएस का जवाब नहीं देती, बात क्या है? साफ साफ बोलना, है क्या तेरे दिल में? मेरे दिल में अब कुछ नहीं है, तू तो बिल्कुल भी नहीं। जी बोलिए, क्या दिखाऊं? वो सोने का भाव क्या है आज? 24,730 पर 10 ग्राम। खरीदना है या बेचना है? बेचना है, लेकिन मेकिंग पर कितना काटोगे आप? माल लाए हो, हम देख के ही बता सकेंगे। नहीं, माल तो नहीं लाया। तो ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। साहब, एक हफ्ते में 5 अलग अलग दुकानों में सोने का भाव पूछा है उसने। उसकी कुंडली बता। नाम है विनय सिंह, इधर भाविका कॉलोनी है टिटवाला में, वहाँ पर रहता है। नाके के पास एक चिब्बर स्टील फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करता है और अभी भी एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसेला है। साहब क्या हुआ साहब, क्या बात है? विनय सिंह, सोना बेचना चाहते हो? हाँ साहब, वो मैं ऐसे ही सोने का भाव जान रहा था साहब। क्यों जान रहा था? ये बताने के लिए भाव खाएगा ना तो बहुत मार खाएगा। क्यों साहब, सोने का भाव जानना कोई गुनाह है साहब? बिल्कुल नहीं। दरअसल तेरे सोने की असली कीमत हम लोग ही दे सकते हैं। चल बता, कितना सोना है तेरे पास और किसका सोना है? साहब, ये जेवर इनकी माँ मतलब मेरे सास के है साहब। होंगे, लेकिन वो जेवर कहाँ है जो तुम्हारे पति विनय ने स्वरिगिनी ज्वेलर से लूटे थे? नहीं साहब, मेरे पति चोर नहीं है। नहीं साहब, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ साहब, मैं कोई चोर नहीं है साहब। आप लोगों को गलतफहमी हुई है साहब। अच्छा, तो गलतफहमी दूर कर दे, बता दे उस रात कौन था तेरे साथ जिनके साथ मिलकर तूने स्वरांगिनी ज्वेलर्स को लूटा? लूट का एक हिस्सा तुझे दिया है जो तू बेचने चला है। नहीं साहब, मैं किसी गैंग को नहीं जानता साहब, मैं तो अपनी माँ के जेवर बेचना चाह रहा था। बहन की शादी है, घर में पैसों की तंगी है साहब, और बहन के लिए नए जेवर भी बनवाने थे, इसलिए रेट पता कर रहा था ताकि अच्छे रेट मिल जाए। अच्छा, जब तक चोरी के गहने कहाँ छुपा के रखे ये बताता नहीं है तब तक कूटना ही सही, और वो भी अच्छे रेट में। साहब मैं चोर नहीं साहब, मैं विश्वास करो साहब, मैं चोर नहीं साहब। सर, वो विनय सिंह, उसका कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट उसकी बहन की शादी वाकई में होने वाली थी, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है।
ऐसे डरा हुआ है जैसे वाकई में चोरी इसी ने की और रंगे हाथ पकड़ा गया। डरा हुआ तो है सर, लेकिन जेवर की चोरी के केस के लिए नहीं। तो सर हमने उसे काफी रगड़ा और लास्ट में जाके उसने बोला कि वो किसी और केस के बारे में कुछ जानता है। कौन सा केस? बस साहब, बस बताता हूँ साहब, बताता हूँ। तब पहले बता दिया तो तुझे मार खाने का शौक है? चल बोल। साहब मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। मात्रे, अब असली ठुकाई शुरू करो। अरे नहीं साहब, मैं आपको कुछ और बोलना चाह रहा हूँ साहब, कुछ और बोलना चाहता हूँ साहब। मैं क्या? एक दूसरा लफड़ा हुआ था साहब, मैं उसके बारे में जानता हूँ। कैसा लफड़ा? सर वो 1 साल पहले सारंगी खाड़ी में एक लावारिस लाश मिली थी ना। रावलवाड़ी पुलिस स्टेशन, पीएसआई मुले बोलते है। साहब मैं लोकेश बात कर रहा है, अपना ये सारंगी खाड़ी के पास से। साहब वो खाड़ी में एक लाश है। एक साल पहले का ब्लाइंड केस, 25 से 28 साल की मेल बॉडी। राइट सर, मई 2013 का केस। मौत कम से कम 2-3 दिन पहले हुई है। पानी में रहने के कारण बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। मौत का कारण? विंड पाइप डैमेज। मौत गला घोटने से हुई है और उसके बाद चेहरा बिगाड़ दिया गया है। सारंगी खाड़ी टिटवाला से एक लावारिस लाश बरामद हुई है। 25 से 28 वर्ष के आदमी की ये लाश है। ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना सूचित करण्यात येते की त्यांच्याकडे अशी कुठलीही मिसिंग कंप्लेन असेल जो रावलवाड़ी पुलिस स्टेशन को मिली लावारिस लाश से मैच करती है तर ताबडतोब रावळवाडी पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा। इंस्पेक्टर, लाश अब बहुत गल गई है, हम इसे और नहीं रख सकते। मेरी रिकमेंडेशन है कि तुरंत इसका क्रेमेशन कर दिया जाए। क्रियाकर्म करने के 2 हफ्ते बाद भी हमें कोई लीड नहीं मिली थी। ये विनय सिंह इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं? इसी केस के बारे में। पिछले साल 29 मई को आप लोगों को एक लाश मिली थी सारंगी खाड़ी से, जिसकी कभी शिनाख्त ही नहीं हो पाई। मैं उसके बारे में जानता हूँ साहब। उस लाश का नाम तो मैं नहीं जानता साहब। लाश का नाम नहीं जानता तू? जानता क्या है? मेरा एक दोस्त है साहब, लाश की खबर को पढ़कर काफी डरा हुआ था साहब, काफी दिनों तक। सारंगी खाड़ी से बरामद हुई सड़ी हुई लावारिस लाश की खबर पढ़कर मोहित के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्होंने खबर पढ़ी थी। यार खाड़ी में लाश फेंकने से क्या फायदा, लाश तो ऊपर आनी है। हाँ यार, ये मर्डर करने वाले भी सोचते हैं ना कि बच के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? एक लड़की थी जो पूरे 6 महीने से उस आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जिसकी लाश पुलिस को खाड़ी से बरामद हुई थी। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे। The number you have called is currently switched off. दूसरी तरफ क्राइम सीन से कोसों दूर पूरे 1 साल से एक दंपत्ति इस दर्द को हजम नहीं कर पा रहे थे कि उनका जवान बेटा अचानक से कहां और क्यों गायब हो गया था। कुछ पता चला? कौन था ये मर्डर विक्टिम जिसकी लावारिस लाश का क्रियाकर्म पुलिस ने कर दिया था और जिसकी आइडेंटिफिकेशन पूरे 1 साल से नहीं हो पाई थी? क्या लग रही है अंजू? क्या हुआ? बहुत कीमती लगते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बिल्कुल कीमती है, तेरे सस्ते वाले लाऊंगा क्या? और ठीक क्यों नहीं लग रहा तुझे? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं विक्रम? सच बोलो। सच बताऊं? एकदम सच। चोरी करता हूँ। पागल है क्या? ले लेना मेरी जान। वैसे सच में चोरी करता हूँ।
पर ये चोरी की नहीं है, मेहनत की कमाई है। अच्छा है ना? तो चल। एक माहिर शादीशुदा चोर एक नाजायज रिश्ते में कैद था। उसके तीनों दोस्त उसकी हरकतों के बारे में जानकर भी चुप बैठे हुए थे। इन सभी का उस लावारिस लाश के साथ क्या रिश्ता था? 1 साल, पूरे 1 साल के बाद इस केस की बंद मुट्ठी आखिरकार खुलने लगी। उन चारों में से तुम्हारा दोस्त कौन है? मोहित। तुम्हारा ये दोस्त मोहित उस लाश के बारे में क्या जानता है और तुम क्या जानते हो? 1 साल पहले जब ये कांड हुआ था तब मैं मोहित से मिलने उसके घर गया था। नमस्ते आंटी। अरे विनय, कसा आहेस रे तू? मैं अच्छा हूँ आंटी। मोहित है घर पर? हाँ है, पर पता नहीं आजकल उसका ध्यान कहीं और है। क्या हुआ रे मोहित तेरे को? तेरा फैक्ट्री गया था, बोले 5 दिन से काम पर नहीं आया तू, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलना यार। लावारिस लाश? क्या? लावारिस नहीं है, मैं जानता हूं उसको। तू जानता है इसको? तू कैसे जानता है? कौन है ये? 5 दिन से सोया नहीं हुए यार। डरावने सपने आ रहे, वो सपने में आता है, वो सब कुछ सपने में आता है यार। क्या बोल रहा है यार? क्या सब सपने में आता है? तू कैसे जानता है इस आदमी को? कौन है ये आदमी? तुम्हारा ये दोस्त मोहित रहता कहाँ है? मोहित घर पे? जी। मोहित, विनय को घूरने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है, और सच्चाई ये है कि तुम्हारे दोस्त ने हमें बता दिया है कि 1 साल पहले जो लावारिस लाश हमें मिली थी उसके बारे में तुम जानते हो। देखो, या तो तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है या तुमने उसे झूठ बोला है, या तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तो एक काम करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए यही रुक जाओ, आपस में बात करके तय करके मुझे बता देना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहिए तो मदद के लिए 2-3 हवालदार भी छोड़ देता हूँ डंडों के साथ। नहीं साहब, मुझे जाने दो साहब, मेरी बहन की शादी है साहब। ए मोहित, बोलना यार, बता दे, तेरे चक्कर में मैं भी फंसूंगा। जो पता है सब बता देना यार, सब बोल दे। मोहित समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दोस्त विनय ने पुलिस को 1 साल पहले हुए हादसे के बारे में क्यों बताया था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि किसी और ही केस के कारण ये लावारिस लाश वाला केस रोशनी में आ गया था। जितेश सोलंकी नाम था उसका, जिसकी लाश आप लोगों को मिली थी। लाश के चेहरे की तस्वीर तो हमने छापी ही नहीं थी, फिर तू दावे के साथ कैसे कह सकता कि वो लाश जितेश सोलंकी की थी? चेहरे की तस्वीर कहाँ से छापते थे आप लोग? चेहरा तो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। मोहित पाटिल, उस मर्डर में तुम शामिल थे? आगे बोल। विक्रम पॉकेट मार था, चोर था, और एक दिन वो पकड़ा गया। ए जितेश, अब तू ज्यादा ही बके जा रहा है, ठीक है? इतना भी क्या हो गया? इतना भी क्या हो गया? लफड़े तू करे और मार मैं खाऊं, क्यों? इतना कौन सा मारा तेरे को पब्लिक ने? वो तो मैं तुझे बचा रहा था, वरना पब्लिक ना मार मार के चीर देती हम दोनों को। चलना, तेरा बच्चा तो साला छोड़ के भाग जाता। सही कहा, यही करना चाहिए था मुझे। तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी ये लफड़ेबाजी, चोरी चकारी मुझे नहीं पसंद है, छोड़ दे, लेकिन ना तू मुझे कुछ समझता ना हमारी दोस्ती को। शर्म आती तुझे अपने दोस्त कहने में? मुझे इतनी शर्म आती है ना तो मिट्टी डाल दोस्ती पे। तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। हट्टू साला। अरे मैं तुम में से विक्रम ठाकुर कौन है? मैं हूँ साहब। क्या बात है? अरे अरे कैसा ना साहब, कुछ तो बोलो साहब। हुआ क्या? अरे कुछ बात तो बताओ सर, हुआ क्या?
वो रात की पहली रात विक्रम और जितेश बाहर से पी के निकले थे और तभी विक्रम ने एक औरत को छेड़ा था। मस्त चल रही है यार लाइफ। मालिक बहुत खुश है मेरे काम से। पता क्या बोलता है? कह रहा है सुपरवाइजर बना दूंगा, ऐसे ही काम करता रहे। एक बार सुपरवाइजर बन गया ना, मस्त हो जाएगी लाइफ। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं होता ना। पागल है, मर पड़ भाई। नहीं होता ना। क्यों बे? लड़की को देख के बहुत सीटी मारा तो? क्या बे? उसको देख के सीटी नहीं बजाई, वैसी सीटी बजा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है ये। इसने मुझे पे सीटी मारी थी। मैंने भी देखा और तेरी सीटी भी सुनी। हीरो अभी बजा के दिखा ना। चल बजा। भाई लोगों, गलती होगी, माफी मांग रहे हैं, सॉरी। जब हमने इसको देख के सीटी बजाई नहीं तो माफी क्यों मांगेंगे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बहुत घमंड है इसमें। ओ मैडम, तुमको क्या लगता है तुमको देख के मारी क्या सीटी मैंने? हाँ, पहले तुमने मुझे बुरी नजरों से देखा, फिर आंख मारी और उसके बाद सीटी मारी। अब जब लोग जमा हो गए हैं तो डर रहा है, डर को कहीं का। काय बानगड़ा है भाई ला बगुन सिटी मारतो पियला साला। इन दो हीरो को ना बहुत चर्बी चढ़ी है। अरे बहुत चर्बी चढ़ ली है। नहीं नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हुआ, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। अरे हाथ कैसे लगा रहा है? क्यों रे? चोरी के साथ साथ तुझे नया रोग लगा है, लड़की छेड़ने का। अब 2 दिन के लिए आया ना तू, अब देख मैं तेरा कैसा हश्र करता हूँ। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया और वो लड़की को भी मैं नहीं छेड़ा था। हाँ हाँ, तू तो साधु संत है। पब्लिक झूठ बोल रही है, तू सच बोल रहा है। लेकिन साहब, ये चोरी के बारे में कौन बोला आपको? विक्रम 3-4 दिन तक जेल में था। उसको ऐसा लग रहा था कि जितेश ने उसके बारे में चुगली की है पुलिस को। ये विक्रम की स्टोरी क्यों सुना रहे तू? तू ये कहना चाहता है कि चुगली की थी इसलिए विक्रम ने जितेश का मर्डर किया? वो भी शामिल था ना इस मर्डर में? नहीं 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 नहीं, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं तो खाली उस शाम को उधर बैठा था साहब। मेरे को तो मालूम भी नहीं था इन दोनों के बीच क्या बात हुई है। मेरे को तो अंजलि के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था साहब। अब ये अंजलि कौन है और क्या बात हुई थी? यार ये किधर मर गया यार विक्रम? क्या मालूम, 1 बजे तक आएगा करके बोल गया। लेकिन ये पार्टी किस बात की जरूरत? भरी दोपहरी में वेज होटल के अंदर ये अपना विक्रम साधु शाकाहारी कब से बन गया बे? साले को जबरदस्त कुछ हाथ लगा है, पक्की बात है, तभी पार्टी दे रहा है। क्या बात कर रहा है? अबे आया। ये रे भाई लोग, ये मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि और ये तीनों मेरे खासम खास दोस्त मोहित, जितेश और ये मुकेश। अंजलि और विक्रम एक दूसरे को गांव से जानते थे, यूपी से। बहुत सालों बाद ये दोनों मुंबई में टकरा गए थे। साहब वैसे विक्रम शादीशुदा है, प्रीति नाम है उसकी पत्नी का। फिर भी वो खुलेआम अंजलि के साथ अफेयर चला रहा था। मोहित, 26 मई की शाम को क्या हुआ था? वो शाम विक्रम ने सबको पार्टी के लिए बुलाया था। अरे अभी तो बता दे बाप, विलायती विस्की काय की खुशी में भाई। अभी ये मत बोलना कि एयरपोर्ट में घुस के हाथ मारा। तुम लोगों को मेरे बारे में बहुत गलतफहमी है लोगों। जितना 30 मार खां समझते हो ना, उतना मैं हूँ नहीं। हो गया है कि मैं हर चीज़ पे हाथ और मुंह नहीं मारता, पर पब्लिक ऐसी नहीं है। साला कोई भी अपनी चीज़ पे मुंह मार जाता है। चीयर्स। अब एक बात बता, किसकी हिम्मत जो तेरी चीज पे मुंह मारे, और तू साले उस बात की पार्टी क्यों देने लगा? अच्छा सवाल है, मैं पार्टी क्यों देने लगा? मैं पार्टी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि। अरे बता ना क्यों दे रहा पार्टी? तुझे नहीं पता जितेश, बन रहा है। क्या बोल रहा है बे? बोल तो तू रहा है पुलिस को मेरे बारे में कि विक्रम चोरी करता है, लड़की छेड़ता है, ऐसा है वैसा है। तभी तो पुलिस उठा के लेके गई मुझे। इतना मारा है ना कसम से, पूरी जिंदगी का कोटा पूरा हो गया। कि चढ़ गई है क्या तेरे को? क्या बकवास कर रहा है? बकवास मैं कर रहा हूँ? बकवास तो तू कर रहा है पुलिस को मेरे बारे में। और उनको कैसे पता चलता कि विक्रम ठाकुर टेटवाला में है? तू नहीं बोला ना कि विक्रम लड़की छेड़ता है, चोरी करता है। जिस दिन रात को पुलिस मुझे उठा के लेके गई, उससे 1 रात पहले लफड़ा हुआ था। पब्लिक ने मेरे को बहुत पीटा जितेश, पर तूने जो थप्पड़ मारा ना पुलिस को चुगली करके, ऐसा किसी ने नहीं किया। दिमाग खिसक गया तेरा?
मैं मानता हूँ तेरा चोरी चकारी करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुलिस के पास जाके तेरी चुगली करूंगा, समझा? ए जितेश, पुलिस वालों को कैसे मालूम है फिर? तू भी मुझ पर शक कर रहा है? शक नहीं, यकीन से बोल रहा है वो। साला तू तो चाहता ही है कि मैं जेल में सड़ूं, तेरे रास्ते का काटा हूं ना मैं, सही है कि नहीं? बोल और देखो भाई लोग, ये क्या बकवास कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चढ़ गई है, इसको खत्म करते हैं, चलना। ए बैठना, कर क्या क्या? सच सामने आने लगे तो फट गई तेरी। बोलना भी सच, सबके सामने बोल। यही सच सुनने के लिए इस पार्टी रखा मैं, समझा? क्या बोलना है तेरे को? हाँ, सच बोलना है ना? बोल बोल, सबके सामने बोल सच। क्या? ए विक्रम, ए साफ साफ बोलना, क्या बोलना है तेरे को? बोल। कल हम, ये मेरा जिगरी दोस्त और मैं राम सरन की टपरी पे चाय पीने गए थे, ठीक है? ए जितेश, तेरा फोन दे तो, मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया। बताया भैया, साला इसने मुझे जेल भिजवाया, मैंने फिर भी माफ किया, दोस्ती रखी, लेकिन इसने मुझसे सबसे बड़ी गद्दारी करी, सबसे बड़ी। क्या गद्दारी की बोलना? मैंने इसके फोन से अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को फोन किया, मेरी अंजलि को। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे फोन पे एसएमएस पढ़ने की? तुझे फोन कॉल करने के लिए दिया था ईमानदारी में। ईमानदारी में? तू ईमानदारी की बात कर रहा है? साले तेरी चोरी और गद्दारी दोनों पकड़ी गई है। तेरा चक्कर चल रहा है ना अंजलि के साथ, तभी उसका नाम शालिनी करके स्टोर किया ना तूने फोन में। और मैसेज, भाई लोगों को मैसेज कैसे कैसे? अंजू, अंजू कल तुझे मेरे साथ मजा आया कि नहीं? बोलना, क्या मजा किया तू अंजलि के साथ? क्या मजा किया? रूम चाहिए था एक। मेरी अंजलि के साथ ऐसा कर रहा है? मेरी अंजलि? मेरी अंजलि? हाँ, तेरी अंजलि? और तू क्या कर रहा है अंजलि के साथ? एक तो तू कुछ शादीशुदा है। ए जितेश, एक मिनट, विक्रम शादीशुदा है या नहीं? उससे तेरे को क्या साले? अंजलि इसकी गर्लफ्रेंड है, सीधी बात। एक मिनट भाई, विक्रम देख, ये तेरा पर्सनल मामला है, मानता हूँ, पर तू भी तो अपनी पत्नी प्रीति के साथ गद्दारी कर रहा है ना? ये डबल ढोलकी, तू किसकी तरफ है? क्या किसकी तरफ है? और काहे का डबल ढोलकी? ये तरफ क्या होता है भाई? चारों दोस्त है ना अपन। अभी अंजलि जितेश के साथ चक्कर चला रही है, इसका सीधा मतलब है भाई उसका दिल अभी तेरे साथ नहीं लगता है। और प्यार व्यार में ये जबरदस्ती नहीं चलती है भाई। दोस्ती में जबरदस्ती चलती है। ये साला मेरे आइटम को घुमाए, ऊपर से मेरी चुगली करे, और मैं क्या करूं? इसकी आरती उतारूं? ये विक्रम सुन रहे? सुन, मेरा अंजलि के साथ चक्कर चल रहा है और तू इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, समझा? अब मुझे गाली दे या अंजलि को गाली दे, सच यही रहेगा कि तू हर दूसरी लड़की पे नजर लगाए बैठा रहता है। तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, समझा? साले, एक तो मेरी पीठ में छुरा भोंकता, ऊपर से लेक्चर देता है। पुलिस से पकड़वाया, बड़स मिटी नहीं ना तेरी? पुलिस को अगर पहली तेरे चोरी चपाटी के बारे में पता चल गया होता ना तो अच्छा होता। जितेश, ए, ओ जितेश, जितेश, ओ जितेश, 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 ओ जितेश, जितेश, ओए, उठ, मर गया साले, जितेश, अच्छा वो साला मरा। ए विक्रम साले, क्या किया तूने? मर गया वो, सच में मर गया रे। गुस्सा में था ना मैं, गुस्से में था यार। अब गुस्सा क्या तेरा तेल लेने? साले, करे क्या साले? मुझे कुछ सोच नहीं रहा। अगर ये लाश किसी को मिले ना साले, हम सारे पकड़े जाएंगे। वो तो वैसे भी पकड़े जाएंगे। सुन लो तुम दोनों,
मैं तुम दोनों के साथ हुई नहीं, मैं तुम दोनों के साथ हुई नहीं। तू कहाँ जा रहा बे? कहाँ जा रहा बे? सुन, अगर तूने कहीं जाके मुंह खोला ना तो तू भी अंदर होगा। कोई माइकल आली बात बना नहीं कर सकता। तू भी इस मर्डर में शामिल था। हम चारों दोस्त हैं और रहेंगे। जितेश गलती से मारा गया बे। ये उसको मारने के इरादे से ही आगे बढ़ा था भाई। हमारे दोस्त जितेश को इसने मार दिया, इस विक्रम ने मार दिया है यार। मेरी बात सुन, जितेश मर चुका है, हम 3 जिंदा है यार। हम पकड़े नहीं जा सकते किसी हालत में भी नहीं। बाकी की जिंदगी जेल में नहीं काटनी भाई। देख, हम तीनों साथ रहना, कुछ नहीं होगा, यकीन कर। और सुन, ये लाश भी किसी को मिलनी नहीं चाहिए। देख, हम तीनों अगर पकड़े गए ना तो तीनों को बराबर सजा मिलेगी। अबे क्या बराबर? ये कोई प्रसाद है जो सब में बराबर बटेगा? यार मैं इसको रोकने की कोशिश करता रहा, मुझे क्यों सजा होगी यार? अबे होगी साले, 100% होगी। अगर तू उल्टा गया ना तो मैं और विक्रम खुद बोलेंगे कि साले तू भी हमारे साथ मर्डर में था और तेरे को सुनने वाला नहीं है। देख, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन तू मुझे मजबूर मत कर। मैं बोल रहा हूँ। मुकेश जो बोला ना, याद रखियो। अगर तेरा मुंह खुला ना तो हमारा भी मुंह खुल जाएगा। फिर देखते हैं तुझे कौन बचाता है। साहब, मेरे को मुकेश को और विक्रम को भी इस बात का दुख था कि उस रात जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। साहब, 1 साल से ठीक से सो नहीं पाया। मुकेश और विक्रम मुझे शिरडी जाने के लिए कह रहे थे, पाप धोने के लिए। मेरे को भी बोला, मैं उन लोगों के साथ नहीं गया साहब। वो दिन के बाद मैं उन लोगों से मिला तक नहीं हूँ। मैंने उन लोगों के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। रिश्ते तोड़ने से या पाप धोने से ये बात नहीं धुल जाती। एक जवान आदमी का कत्ल हुआ था। नहीं साहब, मैंने जितेश को नहीं मारा। मैं विक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था साहब, विक्रम उसे जान से मार डालेगा। ये विक्रम और मुकेश रहते कहाँ हैं? साहब, कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, बात तो सुनो साहब, गलत खबर दिया साहब आपको। आपने कुछ नहीं किया साहब, बात तो सुनो साहब, मैं जितेश को नहीं मारा साहब। मुकेश, अपना मोहित कहीं ढीला तो नहीं पड़ जाएगा ना यार? सच बोलूं भाई, उस साले की कोई गारंटी है नहीं। उसकी हालत उस शाम से ही खराब है, कहीं साला पागल वागल ना हो जाए। अपन से गलती हो गई यार मुकेश, पाप हो गया यार। चल के भगवान से दिल से माफ़ी मांगे। चल, बस निकल जाएगी। मोहित पाटिल साहब ने तुम्हें बुलाया है। मोहित, क्या जरूरत थी यार 1 साल बाद ये सब बताने की? मैं मानती हूँ सर, पहले मेरा रिश्ता विक्रम के साथ था और उसके बाद जितेश के साथ। लेकिन विक्रम मुझसे ऐसे पेश आता था जैसे कि मैं उसकी जागीर हूं। वो भी तो शादीशुदा था, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। जितेश गायब हो गया था, 1 साल से गायब था। कभी सोचा नहीं कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ, या कभी पुलिस को इन्फॉर्म करे? सर, मैंने विक्रम से बहुत पूछने की कोशिश की जितेश के बारे में, कि वो कहाँ है, कैसा है। पर फिर एक टाइम ऐसा लगा जैसे कि वो मुझसे बोर हो चुका है, भूल चुका है मुझे, या फिर उसे कोई और मिल गई। इसलिए मैंने भी उसे बुला दिया।
सब। 1 साल होने को। आपका बेटा पिछले 1 साल से गायब था। आप लोगों ने कभी पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? वो महीनों फोन नहीं करता था, 2-2 साल तक अपना मुंह नहीं दिखाता था। देखिए, हमें अंदाजा नहीं था कि वो कौन है, इसलिए हमने उसके शव का क्रियाक्रम कर दिया था। मोहित को रिहा कर दिया गया है और अब वो इस केस में गवाह बन गया है। पुलिस को विनय सिंह के खिलाफ गहनों की दुकान की चोरी में कोई सबूत नहीं मिले और उसे रिहा कर दिया गया, पर उसको संदिग्ध बनाने से जितेश के कत्ल का केस सामने आया, जिसने सभी को काफी चौंका दिया। कई केसेस अनसुलझे रह जाते हैं, लंबे अरसों तक गुमनामी के अंधेरे में खोए रहते हैं, और फिर सुराग की एक किरण सालों बाद किसी फाइल पर पड़ती है और बस बंद मुट्ठी खुल जाती है और समय की धूल से उठकर इंसाफ मांगती है। एक दोस्त की हत्या ने बाकी सभी दोस्तों को गिल्ट और पछतावे के दलदल में धकेल दिया। विक्रम, जिसके गुस्से की वजह से जितेश की हत्या हुई, उसे इस हत्या से कुछ हासिल नहीं हुआ। वो बस इस हादसे के बाद ईश्वर के दरबार में प्रायश्चित करने की कोशिश में था। दूसरी तरफ मोहित, इस जुर्म का गवाह, जिसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था, वो भी साल भर ज़मीर और डर के बीच त्रिशंकु बनकर अटका रहा। और इस सब के बाद भी इस अनसुलझे केस को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालकर सही मायने में एक क्लोजर मिला, एक समापन मिला। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि कभी कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसी साइंटिफिक प्रक्रिया में भी लक और तकदीर की अपनी एक भूमिका है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। बहरहाल, उस गहनों की दुकान लूटने के केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वो केस अब भी अनसॉल्व्ड है। क्या पता कौन सा केस इस केस की तरफ इशारा करे और मुजरिम पकड़े जाएं और पीड़ित को न्याय मिले। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।